नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो आज हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया का सबसे गहरा रहस्य, और ये रहस्य भगवत गीता में है। और ये भगवत गीता हम सबके पास है, लेकिन क्या हमको रहस्य मिला? क्या हम उस रहस्य को खोज पाए जो भगवान ने अर्जुन को दिया है? तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या है वो रहस्य और उसे कैसे प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि ये जो रहस्य है, दुनिया का सबसे गहरा रहस्य, ये भगवत गीता में छुपा है। और अनेक स्थानों पे भगवान इस गीता के ज्ञान को गुह्य ज्ञान या रहस्यमय ज्ञान के रूप में बताते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अध्याय 4 श्लोक संख्या 3। होपफुली आप सब गीता लेके बैठे हैं, राइट? हमेशा गीता लेके बैठा कीजिए गीता क्लास में। सो आप तुरंत श्लोका रेफर कर सकते हैं और आपको स्पष्ट हो जाएगा, राइट, कि भगवान ने गीता में यहाँ पर बोला है। इस तरह के वचन भगवान ने बोले हैं गीता में, और हमेशा वो आपके दिलो दिमाग पर एकदम स्पष्ट रूप से अंकित होगा, छाया रहेगा। सो 4.3 देखते हैं। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान ने गीता में जो ज्ञान दिया है अर्जुन को, उसे दिव्य रहस्य कहकर संबोधित किया है। ये ज्ञान एक दिव्य रहस्य है। तो कई बार प्रश्न उठता है कि अगर ये दिव्य रहस्य है तो सबके पास गीता है, isn't it? हर एक के पास सेम गीता है जो भगवान ने बोली है। सबको मिल गया ना रहस्य। फिर रहस्य क्या बचा? isn't it? अगर आपका गूगल पासवर्ड है, अब उसकी 1 लाख कॉपियां बना के एक पर्ची पे आपका लॉगिन पासवर्ड लिख दिया जाए, 1 लाख कॉपी बना के पूरे मोहल्ले में गांव में बांट दी जाए, अब वो रहस्य रहस्य रहेगा? आपका गूगल पासवर्ड से आपके दिल में है, या आपने कहीं सीक्रेट डायरी में नोट किया होगा तो है, या किसी सीक्रेट ऐप में। अगर जैसे ही वो ब्रीच हो गया, पब्लिक में आ गया, तो गया काम से, फिर वो रहस्य नहीं रहा। इजंट इट? तो इसी तरह गीता का ज्ञान एक रहस्य है, लेकिन अब इसकी हजारों लाखों कॉपियां छप चुकी हैं, बट चुकी हैं दुनिया में। तो अब ये रहस्य कैसे बचा? फिर भी भगवान बोलते हैं रहस्य है। क्यों? हाथ में आ तो गया, लेकिन समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ भी सकते हैं, रट्टा भी मार सकते हैं, उसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन उसको रियलाइज करना, उसका साक्षात्कार करना, ये तो भगवान ही देते हैं। ये चीज भगवान ने अपने हाथ में रखी है। ये 10वें अध्याय में बोलते हैं भगवान, ददामि बुद्धि योगम तम, वो बुद्धि मैं देता हूं जिससे तुम इसको समझ सको। रट्टा लगाना कोई भी कर लेगा, उसके लिए दिमाग चाहिए है, ठीक है। याद करना, ठीक है। पढ़ना, ठीक है, थोड़ी सी शिक्षा चाहिए है। आप चौथी पांचवी पांचवी क्लास तक पढ़े हैं तो आप गीता पढ़ सकते हैं, उतने उतने आप लैंग्वेज सीख लेते हैं कि आप गीता पढ़ सकते हैं। लेकिन इस रहस्य को समझना, आत्मसात करना, इसके लिए ना तो ये दिमाग चाहिए है, इसके लिए ना तो हमारी याददाश्त शक्ति चाहिए है, इसके लिए ना तो हमारी शिक्षा चाहिए है, इसके लिए भगवान का आशीर्वाद चाहिए है। सो भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि ये दिव्य रहस्य है। ऐसे ही 9वें अध्याय में भी आता है। 9th चैप्टर देखिए, 9.2, 9.1 में भी है। अध्याय 9 श्लोक संख्या 1। इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। श्री भगवान ने कहा है अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। सो 9वें अध्याय में इसको गुह्य ज्ञान कहा गया है।
राइट, मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। तो परम गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान है ये। राइट, गीता में ये दिव्य रहस्य है, ये परम गुह्य ज्ञान है। करेक्ट। अब साथ में भगवान एक और चीज बोलते हैं इसके विषय में। क्या है वो एक और चीज जो भगवान इसके विषय में बताते हैं? हम कैसे बोल सकते हैं कि ये परम गुह्य ज्ञान है? इसके परे भी तो कोई ज्ञान हो सकता है ना। इजंट इट? हो सकता है गीता के आगे और भी कोई शास्त्र, और भी कोई शास्त्र, और भी कोई शास्त्र हो। इतनी सी गीता में सारा सबसे कॉन्फिडेंशियल परम गुह्य ज्ञान छप गया, सबसे परम गुह्य ज्ञान बता दिया भगवान ने एक गीता में, इतनी सी किताब में। इतने सारे वेद पुराण उपनिषद है, इनका क्या? सो भगवान ने एक श्लोक बोलकर ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि इससे ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है। क्या है वो श्लोक? वो है 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक। अब आप देखिए, इसलिए गीता ना बड़ी रोचक है एक्चुअली। ज्ञानम ते हम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो। ठीक है, अब देखिए, अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इस ज्ञान को जानने के बाद और कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अगर गीता का ज्ञान मिल गया तो इसके बाद जानने के लिए और कुछ बचता ही नहीं है, सब कुछ है इसमें। राइट, अगर गीता के अलावा आपने दूसरा कोई शास्त्र नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, आप भगवताम जा सकते हैं। सो भगवान बोल रहे हैं ये गुह्य ज्ञान ऐसा है कि इसको जानने के बाद और कुछ शेष बचता ही नहीं। तो अगर कोई प्रश्न पूछता है कि गीता के ऊपर और कोई रहस्य होगा, इससे भी गहरा कोई रहस्य होगा, उससे भी गहरा कोई रहस्य होगा, तो भगवान बोलते हैं यही है। राइट। अब मैं तुमसे इसका 7.2 का अनुवाद पढ़ रहा हूं। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा, और कुछ बाकी नहीं रहेगा अर्जुन। तो ऐसा नहीं है कि मैं तुमको बिगनर स्टडी कराता हूँ अर्जुन, फिर बाद में जाके कहीं और से दूसरा सीख लेना तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। मैं यहीं के यहीं पूरी पढ़ाई करा रहा हूँ, यहीं के यहीं दिव्य रहस्य और परम गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ। सो सबसे पहला ये हमको आश्वासन होना चाहिए कि दुनिया का सबसे गहरा रहस्य जो है वो हमारे हाथ में है। बस अब इसको उजागर करना है, प्रकाशित करना है। इजंट इट? चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये परम रहस्य क्या है। अब ये तो पता चल गया कि गीता में परम रहस्य बताया है, परम गुह्य ज्ञान बताया है। इजंट इट? लेकिन ये परम रहस्य क्या है, सबसे गहरा रहस्य क्या है? 9वें अध्याय के पहले श्लोक में आइए, प्रभुपाद समझाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं। खोलिए सब लोग 9वें अध्याय का पहला श्लोक। 9वें अध्याय के पहला श्लोक मैं लिखता हूं स्क्रीन पे, 9.1 यहां लिखता हूं। 9.1, इसका तात्पर्य पैराग्राफ नंबर 3, तीसरे पैराग्राफ में। भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। ठीक है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। सो एक ज्ञान का लेवल है गुह्य ज्ञान। गुह्य ज्ञान का मतलब क्या है? रहस्य। कहाँ है ये? चैप्टर 2 एंड 3। चैप्टर 2 और 3 में क्या बताया है? आत्मा का ज्ञान। करेक्ट। और कर्म का ज्ञान। तो ये हो गया गुह्य ज्ञान। नेक्स्ट, वह गुह्य कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहलाते हैं। एक और नया वर्ड आया, गुह्यतर। चैप्टर 7 एंड 8, इसमें क्या दिया है? लिखा है वहां पे भक्ति और कृष्ण भावनामृत से संबंधित। ठीक है, मैं इधर केसी, कृष्णा कॉन्शियसनेस शॉर्ट में केसी लिखता हूं। सो ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान है कृष्ण की स्थिति को जानना और हमारा उनके साथ संबंध जानना। हम भगवान के अंश हैं, ये लिखा है 7वें अध्याय में। भगवान सब कुछ है, भगवान की स्थिति लिखी है 7वें अध्याय में।
समझ पा रहे हैं आप? 8वें अध्याय में भगवान की प्राप्ति लिखी है कि भगवान की प्राप्ति सर्वोपरि गति है। तो वहां पर हमको समझ दी गई है कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमारी स्थिति क्या है, राइट, हमारा भगवान का संबंध क्या है। ये सारी चीजें 7वें और 8वें अध्याय में दी है। ये कहलाता है गुह्यतर। गुह्य मतलब सीक्रेट, रहस्य। गुह्यतर मतलब और गहरा रहस्य, उससे भी गहरा रहस्य, उसको बोलते हैं गुह्यतर। अब आगे पढ़िए। किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है, फलस्वरूप ये परम गुह्य कहा गया है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? परम गुह्य है ना, परम रहस्य, इसको बोलते हैं गुह्यतम। ये कहाँ है? चैप्टर 9 में। ये क्या है? शुद्ध भक्ति का ज्ञान। सो वो परम रहस्य है भगवान की शुद्ध भक्ति करना। अब ये 9वें अध्याय का शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। ठीक है। सो इस अध्याय में भगवान ने क्या कंक्लूजन दिया कि क्या है वो परम गुह्य ज्ञान अर्जुन, जो मैं तुमको बताना चाहता हूं? मेरी भक्ति करो, केवल मेरी भक्ति करो, पूरी लगन से मेरी भक्ति करो। इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। इसके ऊपर हम आगे आज ही चर्चा करेंगे कि शुद्ध भक्ति क्या होती है, गीता में किस तरह से भगवान ने हमसे भक्ति करने के लिए कहा है, किस तरह मेरी भक्ति करो, इसके लिए निर्देश दिए हैं भगवान ने। 6-7 सॉलिड पॉइंट्स दिए हैं कि मेरी भक्ति किस प्रकार की जानी चाहिए। राइट। अभी हम पहले इस परम गुह्य ज्ञान को, अभी गुह्य ज्ञान क्या हो गया? आत्मा का ज्ञान। गुह्यतर ज्ञान क्या हो गया? भगवान का ज्ञान, कि भगवान कौन है, कैसे हैं, हमारा संबंध क्या है। ये सब गुह्यतर ज्ञान है। इससे गहरा रहस्य क्या है? पूरी शरण में चले जाओ, सर्व भावे न भारता, पूरे भाव से, पूरे दिल से भगवान के शरण में चले जाओ, शुद्ध भक्ति करो। ये परम गुह्य ज्ञान है। ये हमें कृष्ण के पास ले जाएगा। तो 7वें 8वें अध्याय में और 9वें अध्याय में क्या अंतर है? 7वें 8वें अध्याय में बताते हैं भगवान कौन है और हमारा संबंध क्या है, और हमें वहां जाना है। 9वें अध्याय में बताया है कैसे जाना है। राइट, आपको पता चल गया कि दिल्ली है, दिल्ली में मेला लगा है, मेला देखने जाना है। राइट। लेकिन जब 9वां अध्याय है, टिकट खरीदो, ट्रेन में बैठो। सो ये जो ट्रेन में बैठने की जो यात्रा है, ये है 9वां अध्याय। तभी आप दिल्ली पहुंचेंगे। यहाँ से बैठे बैठे सब कुछ पढ़ लिया, दिल्ली के मेले के पूरे फोटोज देख लिए, मेले की पूरी जानकारी ले ली, यहाँ से खुश भी होगा मेला जाने वाले हैं। राइट, ट्रेन का टाइम टेबल भी देख लिया। लेकिन जब तक आप ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे, और बीच रास्ते में उतरना नहीं है ट्रेन से। राइट, जब भक्ति एक बार पकड़ी है तो पूरे लगन से कृष्ण लोग पहुंचने तक जारी रखना है, जोर से। बीच में कूदना नहीं है, भक्ति छोड़ना नहीं है। तो आप दिल्ली पहुंचेंगे। राइट, तो गोलोक पहुंचेंगे। ओके। अब देखिए 9वें अध्याय में आगे पढ़ते हैं हम। 34 नंबर का श्लोक। सो अध्याय का शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान, और हम इसका आखिरी श्लोक पढ़ रहे हैं। मन मना सदैव मेरा चिंतन करो। लिखा है उसमें मत मना सदैव मेरा चिंतन करने वाला। शब्दार्थ में देखिए, सदैव मेरा चिंतन करने वाला। भव मत भक्तो, हो मेरा भक्त, मेरे भक्त बनो। मद याजी, मेरी ही पूजा करो। माम नमस्करु, मुझे नमस्कार करो। माँ में वैश्यसी, मेरे पास आओगे। सतयुक्त एवं आत्मानम मत परायणा। सो पूर्णतया इस तरह से युक्त एवं मतलब लीन होकर, मुझ में तल्लीन होकर। राइट, जब तुम इस तरह का भक्ति करोगे, राइट, तो मेरे पास, माँ में वैश्यसी, मुझे प्राप्त करोगे, मेरे पास आओगे। ये गीता का परम गुह्य ज्ञान है, परम रहस्य है। सो क्या है इसमें, क्या बड़ी बात है इस परम रहस्य में? ये श्लोक हमें बताता है केवल कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण का चिंतन करना है, कृष्ण की ही पूजा करनी है, और कृष्ण को ही नमस्कार करना है। तब हम कृष्ण लोक पहुंचेंगे। और वो कृष्ण का धाम परम धाम है, उससे ऊपर और कुछ नहीं है। अगर हाईएस्ट चाहिए है, देन ओनली कृष्णा, नो बडी एल्स। तो लोगों को ओनली कृष्णा रास नहीं आता,
वाई ओनली कृष्णा, लोग पूछते हैं कृष्ण क्यों, अकेले कृष्ण क्यों? ठीक है, कृष्ण के भी करेंगे, हमें कृष्ण से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन दूसरों की क्यों नहीं की जाए? तो भगवान बोलते हैं परम रहस्य हर एक के पल्ले नहीं पड़ता, लोग उसमें तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, झगड़ा करेंगे, वाद विवाद करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सिर्फ एक निर्मल हृदय वाला व्यक्ति ही पूर्ण रूप से मेरे निर्देशों को समझेगा और पूर्ण रूप से मेरी अनन्य भक्ति में लगेगा। राइट, उन लोगों को 9वें अध्याय में महात्मा बोला गया है। राइट, इन लोगों को बोला गया है महात्मा। सो केवल वो ही लोग हैं जो मेरे महात्मा ही हैं, है ना, जो मेरी भक्ति में लगते हैं, बाकी लोग नहीं समझ सकते ये। सो अब यहाँ पे क्या लिखा है? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। अब 18 चैप्टर में आइए, चैप्टर 18 मैं इधर लिखता हूं, चैप्टर 18 श्लोका 65। क्या बोलते हैं भगवान 18वें अध्याय में? 65 पढ़ने के पहले 64 पढ़िए। सर्वगुह्यतमम भूयः शृणु मे परमं वचा। सर्वगुह्यतमम, मैं तुमसे सबसे गहरा राज बता रहा हूं। अर्जुन, मेरा सबसे गहरा राज सुनो। क्यों बता रहा हूं? इष्टोसी में, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए तुमको सबसे गहरा राज बता रहा हूं अर्जुन। क्या है वो सबसे गहरा राज? क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। अब 65 नंबर में जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है 65, इसमें भगवान वो परम गुह्य ज्ञान, सर्वाधिक गुह्य ज्ञान बता रहे हैं। क्या है वो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान? सेम श्लोक का जो 9वें अध्याय में बोला था, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, माँ में वैश्य सत्यम थे प्रति जाने प्रियोसी। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। अब इसको श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं, तो इसमें परम गुह्य क्या है? कृष्ण मीन्स ओनली कृष्ण। अब मैं इसका तात्पर्य 18.65 का तात्पर्य पढ़ता हूं, पैराग्राफ नंबर 2। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं, कौन सा शब्द जो ऊपर भगवान ने बोले ना, सदैव मेरा चिंतन, मेरे भक्त, मेरी पूजा, मुझे नमस्कार। राइट, ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए, जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। हम्म, राइट, सांवले बालक के रूप में है ये। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को, ध्यान से पढ़िए ये 2-3 लाइनें आगे की, मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप हैं, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है। इस संसार में इससे बड़ा कोई रहस्य नहीं है कि अगर शरण लेनी है तो सिर्फ कृष्ण की लेनी है, पूर्ण रूप से कृष्ण की लेनी है। भगवान क्या बोल रहे हैं? सर्व गुह्यतमम भूयः शृणु में परमम वचा, मेरा परम वचन है ये, इसके ऊपर कोई निर्देश नहीं है अर्जुन, ये मेरा परम वचन है। तुम्हारी भलाई के लिए मैं अपना परम वचन बोल रहा हूं, इसे ध्यान से सुनो। सो गीता में पहले ही भगवान ने बोला मैं रहस्य सुनाने वाला हूं। रहस्य में भगवान ने गुह्य ज्ञान बताया, गुह्यतर ज्ञान बताया, अब गुह्यतम ज्ञान बता रहे हैं। अब आगे देखिए, कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया।
क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। अब इमीडिएटली नेक्स्ट श्लोक भी देखिए। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। सो भगवान बोलते हैं अर्जुन को, माम एकम शरणम व्रजा, एकम शरणम व्रजा। मेरे अकेले, एकम मतलब अकेले, मेरे अकेले की शरण में, और कहीं नहीं जाना है। जब हम ये एकम शरणम करते हैं, तब हमको भगवान का धाम गोलोक प्राप्त होता है, अन्यथा हमें गोलोक प्राप्त नहीं होगा। अगर हम भगवान किसी अन्य रूप पर, भगवान ही तो है ना, चाहे राम राम स्वरूप में है, बिल्कुल भगवान ही है। विष्णु नारायण जो भी आप बोलिए, वराहदेव नरसिम्हा, सब भगवान है। रूप अलग अलग है लेकिन है वो भगवान ही। देवी देवताओं को नहीं गिनते हम, वो तो अलग है, वो तो जीवात्मा है। लेकिन भगवान के जो विस्तार है, अवतार है, वो सब तो भगवान ही है। यस, सारे के सारे भगवान है, नो डाउट। लेकिन इनमें एक एक रहस्य छुपा है। क्या है वो रहस्य जो इनमें छुपा हुआ है? क्या है वो रहस्य जो इनमें छुपा हुआ है? कि ये सारे के सारे एक ही भगवान है, लेकिन जब हम कृष्ण रूप पर एकाग्र करते हैं चित्त को, और अनन्य भाव से केवल कृष्ण भक्ति करते हैं, ओनली, राइट, ओनली कृष्ण भक्ति जब हम करते हैं इस तरह से अनन्य भाव से, तो ही हमें कृष्ण लोक मिलेगा, हम कृष्ण के संगी बनेंगे। अगर हम भगवान के किसी और रूप पर करेंगे, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो भी भगवान ही है, अलग अलग रूपों में आए हैं। ठीक है, चाहे आप राम मान लीजिए, वराह मान लीजिए, सारे के सारे भगवान ही है, रूप अलग है, भाव अलग है। रूप एंड भाव ये दोनों कृष्ण से अलग है। हमें वैकुंठ मिलेगा, गोलोक नहीं। जिनको पता है कि कृष्ण का माधुर्य क्या है, कृष्ण भक्ति का रस क्या है, कृष्ण के साथ संग का आनंद क्या है, दिव्य परम आनंद क्या है, वो फिर गोलोक ही जाना चाहते हैं, वो वैकुंठ नहीं जाना चाहते। सो जब हम कृष्ण का स्मरण करते हैं, तो हमें कृष्ण का धाम मिलता है। अब ध्यान से फिर से 65 नंबर को पढ़िए। 65 नंबर को दोबारा ध्यान से पढ़िए। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। जिसे कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण की लीलाओं में भाग लेना है, कृष्ण के संग का माधुर्य रूप से जो माधुर्य रस से भरा हुआ आनंद, नो, लेना है। आपने कृष्ण की लीला देखी है, राइट? कितना, कितनी स्वीटनेस है उसमें। जिसको ये रस लेना है, ये आनंद लेना है भक्ति का, इस तरह से सेवा करनी है भगवान की, वो गोलोक में ही प्राप्त होता है और कहीं प्राप्त नहीं होता। सो भगवान बोलते हैं, अगर तुम केवल मेरी शरण में आओगे, मेरी पूजा, मुझे नमस्कार, मेरा चिंतन, मेरे भक्त, जब सब कुछ मेरे लिए करोगे, तो मेरे पास आओगे, तब तुमको ये हाईएस्ट रस मिलेगा। अगर मेरे किसी और रूप के पास जाओगे, तो वहां पे भाव चेंज हो जाएगा, फिर वहां पे ये माधुर्य नहीं मिलेगा, तो तुम वैकुंठ जाओगे। तो ये दुनिया वाले, दुनियादारी आप सोचिए, लोग किस में पड़े हैं, राइट? आप अभी कभी, सिंपल आपको बताता हूँ, कभी भी आप कहीं पे भी देखिए, आप एक यूट्यूब पे लेक्चर खोलिए या कीर्तन खोलिए, कीर्तन चलते चलते, लेक्चर चलते चलते बीच में सडनली, क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? हम आपको देंगे करोड़पति बनने का गुह्य रहस्य। लोग ऐसे रहस्य में लगे हुए हैं। इस जन्म में कमाया, जब तक कर्म में नहीं लिखा है, आप कितने भी पैसे उड़ा लीजिए ऐसे रहस्यों की खोज में, कर्म में नहीं लिखा है तो कुछ नहीं मिलेगा। सब कर्म का खेल है, पहली बात। ठीक है, अब आप ऐसे रहस्यों के पीछे पैसे उड़ा भी लीजिए, इस जन्म में रहेगा, नेक्स्ट जन्म में सब छिन जाएगा। मृत्यु सर्वहरश्च, हम सब कुछ ले जाएंगे भगवान। तो इससे ऊपर लोग सोचते हैं हम आगामी जन्म का भी सुख समृद्धि जीत लें, तो वो स्वर्ग जाने की चेष्टा करते हैं, कठोर तपस्या, हवन, यज्ञ, ये सब करते हैं।
वहां जाएंगे वो भी खत्म हो जाएगा। उससे ऊपर ब्रह्मलोक तक जाएंगे वो भी खत्म हो जाएगा। हम ये सब छोड़ के निराकार ब्रह्म में जाएंगे, कोई आनंद नहीं है वहां, वहां से भी गिर जाते हैं। सो असली आनंद कहाँ है? कृष्ण लोक में, वैकुंठ लोकों में। राइट, वैकुंठ का मतलब ही है बिना किसी चिंता के विगत कुंठा। सो अलग अलग रहस्य छुपे हुए हैं, अलग अलग सुख प्राप्ति के लिए। अब भगवान बोलते हैं ये सब तुच्छ है सबसे। अब मैं तुमको, है ना, भूय एव महाबाहो शृणु मैं परमं वचा, मैं तुमको अभी मेरा परम वचन सुनाता हूँ। सर्व गुह्यतमम भूय एव महाबाहो शृणु मैं परमं वचा। इससे बड़ा कोई रहस्य इस संसार में है ही नहीं। क्या है वो रहस्य? कि कृष्ण लोक जाना लक्ष्य है, और अनन्य भाव से शुद्ध भक्ति करना कृष्ण की, यही साधन है। दूसरा कुछ भी काम नहीं आएगा। तो ये चीज, अब भगवान, देखिए अब भगवान किसको बता रहे हैं ये, आगे देखिए 65 नंबर के श्लोक में। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। जिसको हजम नहीं होता मत पढ़ो, मत सुनो। आपको जो संतुष्टि या आश्वासन वाला लगता है वो करो। भगवान ये रहस्य अपने मित्र को बता रहे हैं। दो मित्रों के बीच में बात चल रही है ना। आपको अगर नहीं पटती है तो आप मत सुनिए, मत फॉलो कीजिए। ये तो भक्तों के लिए, सखाओं के लिए, मित्रों के लिए रहस्य खोला है भगवान ने। इसलिए भगवान तुरंत, अभी देखिए 64 के बाद 65 66 में ज्ञान दिया, 67 में क्या बोलते हैं? यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए, जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। आपको जो ठीक लगता है आप करो, आपके लिए नहीं है ये। हम संतुष्ट हैं, हम बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, आश्वस्त हैं। हम कृष्ण की भक्ति करेंगे और कृष्ण लोक जाएंगे। राइट, हमारा लक्ष्य है कृष्ण लोक जाना। तो ये ज्ञान किसके लिए दिया है? भक्तों के लिए, जो ईर्ष्या नहीं करते उनके लिए, जो कृष्ण के मित्र हैं उनके लिए। हर एक के लिए नहीं है ये। हर एक के लिए क्या ज्ञान है? तुम शरीर नहीं आत्मा हो। ये सबको सुनाइए बैठ के, आ जाओ आप शरीर नहीं आत्मा हो, आ जाओ आप भी आ जाओ, आप लोग शरीर नहीं आत्मा हो। बस, जो सच में भगवान के आगे शरणागत है, जो भगवान की सेवा में तत्पर है, उसके लिए ज्ञान है कि केवल कृष्ण को पकड़ के रखिए, कृष्ण लोग जाइए। ध्यान से पढ़िए 67 नंबर का दोबारा। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए, जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, सब जगह जाएंगे दाना चुगने के लिए। राइट, तो ऐसे लोगों को भी नहीं बताना है। एकनिष्ठ मतलब जो सिर्फ कृष्ण में फिक्स्ड अप है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। ओह, कृष्ण अपना को इतना महान समझते हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं कृष्ण? जैसे दुर्योधन था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं संसार में जो कृष्ण की शरण में नहीं जाएंगे, कृष्ण को भगवान भी नहीं मानेंगे। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मत बताओ, खत्म। मत बताओ बस। एज अ भक्त वी शुड लिसन टू कृष्णा। नहीं बताना है तो नहीं बताना है, खत्म। Right? उनको बताओ, आ जाओ, आ जाओ, आप शरीर नहीं आत्मा हो, बस। और सच्चाई है ना, ये ज्ञान तो गीता में लिखा हुआ है। वो है ज्ञान जो सबके लिए कॉमन है। अपना कर्तव्य निभाओ अच्छे से, बिना आसक्ति, कर्मण्यवादी का रास्ते बताइए सबको। करेक्ट, ये बताइए कि क्या कहते हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है, देहिन अस्मिन यथा देहे कौमारम यौनम, जरा आपके लिए ये सब है। लेकिन जो भगवान का भक्त है, ये सारी चर्चाएं भक्तों के बीच होती हैं, भक्त और अभक्त के बीच नहीं होती। कि कृष्ण लोक की प्राप्ति कैसे की जाए, कृष्ण भक्ति में एकनिष्ठ कैसे हुआ जाए। सो अब हमने इतना सीख लिया कि परम गुह्य ज्ञान है कृष्ण की शुद्ध भक्ति, अनन्य शुद्ध भक्ति। राइट, अनन्य शुद्ध भक्ति, ये प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में, ये है परम गुह्य ज्ञान। अब ये शुद्ध भक्ति कैसे की जाए, इसको भगवान समझाते हैं गीता के अलग अलग श्लोकों में। राइट, तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम एक नजर घुमाएंगे। सबसे पहला कदम, कैसे करें शुद्ध भक्ति? तो अगर अगर किसी से पूछा जाए कि शुद्ध भक्ति का सबसे पहला कदम क्या है, तो क्या क्या आता है मन में कि शुद्ध भक्ति का सबसे पहला कदम क्या है? कोई सोचेगा चैंटिंग सबसे पहला कदम है, करेक्ट, गीता पढ़ना या भक्तों का संग करना, ये सारी चीजें। देखिए, भक्ति की शुरुआत यहां से की जा सकती है।
श्रद्धा से की जा सकती है, श्रद्धा बोलते हैं इसको, आदौ श्रद्धा। राइट, श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल। लेकिन शुद्ध भक्ति प्रारंभ कहाँ से होती है? इसके बिना, ये जो पॉइंट है, इसके बिना शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। क्या है वो पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट, फोर्थ चैप्टर, 34 नंबर का श्लोक। बड़ा फेमस श्लोक है, आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं, क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। 4.34, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाओ। इसके बिना शुद्ध भक्ति का आप श भी भूल जाइए। राइट, प्रामाणिक गुरु के शरण के बिना शुद्ध भक्ति पॉसिबल नहीं है। नहीं है मतलब नहीं ही है। प्रामाणिक गुरु के शरण लिए बिना कृष्ण लोक जाना इम्पॉसिबल है। मैं ये नहीं बोला कठिन है, थोड़ी मेहनत लगेगी, मुश्किल हो जाएगा, नहीं, कुछ नहीं बोल रहा। सीधा इम्पॉसिबल, असंभव, बस, इट एंड्स हियर। सो सबसे पहले भगवान बताते हैं शुद्ध भक्ति कैसे करें। फर्स्ट है गुरु की शरण में करो, गुरु के आदेश अनुसार करो। पढ़िए, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। ठीक है? उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। जब तक हम गुरु की सेवा नहीं करते, ये गीता में लिखा है, गुरु की सेवा करनी है। राइट, हम बहुत बार आश्रय ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन बस हम अपनी माला में मग्न रहते हैं। हमको लगता है बस सब हो गया, मेरी दीक्षा हो गई, मेरा सब कुछ हो गया। लेकिन ये ख्याल और ये बेचैनी कि मैं अपनी गुरु की सेवा कैसे करूं। गुरु की सेवा प्रैक्टिकली जाके करना, मंदिर आइए, सेवा कीजिए, प्रभुपाद की मंदिर में सर्विसेज कीजिए अलग अलग। राइट, प्रीचिंग कीजिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, संकीर्तन कीजिए। जब तक हम गुरु की सेवा नहीं करेंगे, ये ज्ञान उजागर नहीं होगा। तो शुद्ध भक्ति का पहला कदम है गुरु की शरण में जाओ। पढ़िए फिर से, तुम गुरु के पास जाकर प्रणिपातेन सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो परिप्रश्नेन, और उनकी सेवा करो सेवया। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। राइट, क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। अब इसका तात्पर्य, इसके तात्पर्य में देखिए, मैं बीच से पढ़ रहा हूं। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। 194 पेज पे आता है ये हिंदी बुक में। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। तो शुद्ध भक्ति कैसे होगी, शुद्ध भक्ति तक कैसे पहुंचेंगे? जब हम प्रभुपाद को प्रसन्न करेंगे, प्रभुपाद की पूर्ण रूप से शरण लेंगे। राइट, जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। सो हमें आध्यात्मिक जीवन में जिज्ञासा होती है, लेकिन साथ साथ हमें विनीत भाव, विनम्र भाव होना चाहिए। राइट, हमें एक हम्बल एटीट्यूड होना चाहिए। अगर हम्बल एटीट्यूड नहीं है तो ये ज्ञान उजागर नहीं होगा। शुद्ध भक्ति जो है भगवान कृष्ण के कंट्रोल में होती है। आपके घर में नल होता है ना, नल? Correct? आप जितना नल को घुमाएंगे उतना ज्यादा पानी निकलेगा। ऐसे घुमाएंगे तो कम पानी निकलेगा, बंद हो जाएगा। ऐसे घुमाएंगे ज्यादा निकलेगा। हल्का घुमाएंगे तो हल्का निकलेगा। सो पानी कितना आना चाहिए, पानी की धार कितनी तीव्र या कितनी ज्यादा आनी चाहिए, मोटी आनी चाहिए, ये आप कंट्रोल करते हैं। वैसे ही शुद्ध भक्ति का रस, हमारे अंदर भक्ति का उदय होना, ये भगवान कंट्रोल करते हैं। हमारी शरणागति देखकर, विनम्र स्वभाव देखकर, गुरु की सेवा देखकर। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो फर्स्ट पॉइंट है शुद्ध भक्ति का। पहली शर्त क्या रखी है भगवान ने? गुरु के बिना तो भक्ति संभव नहीं है। राइट, इसके ऊपर ऑलरेडी हम एक एक डेली गीता की प्लेलिस्ट में एक फुल 1 लेक्चर है 1 घंटे का। राइट, आप रेफर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, सेकंड शर्त क्या रखी है भगवान ने? 9.22 खोलिए, 9.22।
और 9.13 भी पढ़ाऊंगा आपको इसके साथ। हम्म। अनन्यास चिंतयन्तो माम। सेकंड शर्त क्या है भगवान की? अनन्य होनी चाहिए भक्ति, जिसका कोई अन्य लक्ष्य न हो, अनन्य भाव से, और कहीं भी नहीं, और कहीं नहीं, केवल कृष्ण। सो पहले गुरु के पास जाओ, ठीक है, गुरु के पास चलेगा, थोड़ा इधर उधर भी देवी देवता भी हो गए, थोड़ा सा बाबा बाबा भी हो गए, नहीं चलेगा। गुरु मीन्स ओनली गुरु। और गुरु के पास जाके कृष्ण भक्ति कैसे करनी है? अनन्य भाव से भक्ति करनी है, कृष्ण के अलावा और कहीं फोकस नहीं करना है। साफ साफ लिखा है, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान, मेरे दिव्य स्वरूप का, मेरे किसी अन्य स्वरूप का नहीं, मेरे दिव्य स्वरूप का यानी कृष्ण रूप का ध्यान करते हैं, करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें पूरा करता हूँ। राइट। सो अनन्य भाव कहाँ लगाना है? केवल कृष्ण में लगाना है। ये दूसरी शर्त शुद्ध भक्ति की। हम शुद्ध भक्ति की लिस्ट बना रहे हैं, क्या क्या चीजें चाहिए। अब इसी के साथ नीचे लिखता हूं मैं, क्योंकि कनेक्टेड श्लोका है 9.13। 9.13 खोलिए। हम्म। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। अब इसका तात्पर्य देखिए, सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, अनन्य भाव को समझाते हैं प्रभुपाद। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष, समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। सो हमें कृष्ण भक्ति में अगर आगे बढ़ना है, महात्मा लेवल पर आना है, निष्ठावान बनना है शुद्ध भक्ति कृष्ण भक्ति में, तो हमें अन्य भक्तों की नियमित संगति करना अनिवार्य है। इसके बिना ये पॉसिबल नहीं, इसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। ओके, आगे अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। सो अनन्य भाव मतलब और कहीं ध्यान नहीं लगाते, केवल कृष्ण में ध्यान लगाते हैं। राइट। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। तो ये है सेकंड शर्त। अब तीसरी शर्त क्या है? 9.14, निरंतर सतत भक्ति जिसको बोलते हैं, सतत या निरंतर, बिना ब्रेक के। अभी आज के 2-4 घंटे की भक्ति हो गई है, अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। ठीक है, अब मैं 2 घंटा थोड़ा एक मूवी देखूंगा, थोड़ा सा वेब सीरीज देखूंगा, या थोड़ा घूम के टहल के आऊंगा, थोड़ा टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, क्रिकेट खेल के आऊंगा, फिर बाद में भक्ति करेंगे दोबारा। नहीं, भक्ति मतलब सतत होती है। शुद्ध भक्ति कांस्टेंट होती है, 24 आवर्स होती है। अरे सो गए तो कैसे करेंगे? सोते तो है ना भक्त लोग, तो सो गए तो। भक्त दिन भर में भक्ति करता है, जब वो सोता है तो भी भगवान का चिंतन करते हुए सोता है। उसको सपने में भगवान आते हैं, और जब उठता है तो तुरंत फिर से भगवान का नाम गान करना शुरू कर देता है। भक्त की नींद भी, राइट, भगवान से कनेक्टेड होती है, भगवान की सेवा में होती है, भगवान के स्मरण में होती है। वो योग निद्रा कहलाती है, क्योंकि वो योग में है, अभी भगवान से जुड़ा हुआ है सोते हुए भी। हम सोते हैं तो हम बस भूल जाते हैं, फिर हम ऐसे हम स्वर्ग में झूम रहे हैं। या देखिए, सपने कैसे आते हैं लोगों को, सो जाते हैं तो, अरे दिवाली का बम्पर सेल है, मॉल में ऐसे हुड़दंग मचा है और फिर 50% डिस्काउंट पे सामान खरीदे, ऐसे सपने आते हैं। किसी को सपना आता है किसी सिनेमा का हीरो बन गया, किसी को सपना आता है कि कारगिल बॉर्डर पे खड़े होकर दुश्मनों को गोली मार रहा है। राइट, सबको अलग अलग सपने आते हैं। भक्त को हमेशा भगवान के सपने, भगवान की सेवा के सपने आते हैं। सोते हुए भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है, जागता है तो लगा ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर, सततम कीर्तयन्तो माम, सतत वर्ड आया है, सतत मतलब निरंतर। ये महात्मा मेरी महिमा की नित
का नित्य कीर्तन करते हुए, नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। 2 बार ये शब्द आया है, नित्य कीर्तन, निरंतर पूजा। और कैसे? दृढ़ संकल्प के साथ। सो भगवान बताते हैं शुद्ध भक्ति जो है कांस्टेंट होती है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है। आप पार्ट टाइम भक्ति करेंगे और फुल टाइम भगवान का आशीर्वाद चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। राइट? सो भक्ति इज नॉट पार्ट टाइम, भक्ति इज फुल टाइम। ओके, फिर नेक्स्ट बताते हैं भगवान। पहले गुरु के शरण बताया, केवल कृष्ण भक्ति, एक्सक्लूसिव डिवोशन, निरंतर सतत करना है इसको। फिर प्रेम पूर्वक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम रोज कर रहे हैं, दिन भर भक्ति कर रहे हैं, केवल कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक नहीं कर रहे हैं अगर, तो फल नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान को प्रेम चाहिए। प्रभु जी हमको तो प्रेम नहीं आता है, बस सभी 16 माला करनी है, टेंशन टेंशन में हम कर देते हैं, तो प्रेम तो आता ही नहीं है दिल में, अब क्या करें? भक्ति करते रहिए। पहला पॉइंट याद कीजिए, गुरु के आदेश में करनी है। राइट? बस गुरु ने बोला तो करनी है, अभी प्रेम नहीं है तो भी करते जाओ, गुरु की बात को फॉलो करो बस, फिर अपने आप प्रेम आएगा। लेकिन बिना प्रेम के वो भक्ति नहीं कहलाती, बिना प्रेम के वो भक्ति नहीं कहलाती। आप विधि विधान कर लीजिए, माला कर लीजिए, भोग लगा लीजिए, आरती कर लीजिए, श्रृंगार कर दीजिए, अभिषेक कर दीजिए, राइट, भगवान के नाम का प्रचार भी कर दीजिए, गीता का ज्ञान भी बांट दीजिए, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो भक्ति में नहीं आता। सो प्रेम होना चाहिए। ये मेरे इष्ट देव है, मेरे भगवान है वो, राइट, मैं उनका अंश हूँ, मैं उनकी सेवा में लगा हूँ। अब इसको 10.10 खोलिए, अभी हम पढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। जो प्रेम, अब देखिए यहाँ पे भगवान ने बोला प्रेम पूर्वक शब्द, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम, देखिए यहाँ पे 2 बार सतत शब्द आया है, निरंतर, निरंतर भक्ति करनी है। भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वकम, जब हम प्रेम से भक्ति करते हैं तो भगवान का हृदय आकर्षित होता है। तब भगवान सोचते ये व्यक्ति मेरे धाम जाने लायक है, क्योंकि गोलोक में हर कोई भगवान से प्रेम करता है, हर कोई। वहां मन मार के अरे कृष्ण आ गए अब सेवा करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होता। यहाँ हमारे साथ होता है, आज 16 माला नहीं करना पड़ेगा, मजबूरी, अभी क्या करें, बिना किए सो नहीं सकते, हम मजबूरी में करते हैं बहुत बार। राइट? परिस्थिति हो या हमारे इंद्रिय तृप्ति हो या कोई भी बंधन हो, काम हो, कुछ भी हो, लेकिन बहुत बार हम भक्ति जो है वो मजबूरी में या नियम से बंध के करते हैं। जब तक दिल में प्रेम और उत्साह नहीं आएगा भगवान के लिए, राइट, तब तक हम गोलोक जाने लायक नहीं बनेंगे। अब पढ़िए इसको, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। राइट? सो भगवान बता रहे हैं मेरे पास आने का ये सीक्रेट है। अब आपको समझ में आ रहा है सबसे गहरा ज्ञान क्या है संसार का? कृष्ण के पास जाना, उसके लिए अनन्य शुद्ध भक्ति करना, उसके लिए समझना, सीखना पहले अनन्य शुद्ध भक्ति क्या होती है। हमारे अंदर बहुत बड़ा एक दोष है, हम सीधा कूद जाते हैं भक्ति में। भक्ति, आप लोग बोलते हैं ना गोपी भाव चाहिए, गोपी भाव चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा इसमें से समझाता हूँ ये प्रेम पूर्वक भक्ति कैसी होती है। गोपी भाव को कितना गलत समझा गया है, ठीक है, हमने इससे पहले भी चर्चा की है, लेकिन आज अलग से बता रहा हूँ। ब्रह्म संहिता में लिखा है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षार्वृतेषु सुरभिरभिपालयन्त, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। आपको अगर ये पढ़ना है ना डिटेल में, 8वें अध्याय मिलेगा आपको। सो लक्ष्मी सहस्त्र, सहस्त्र शत, सहस्त्र मतलब, लक्ष्मी का मतलब है गोपियां, उनको भी लक्ष्मी कहते हैं, क्योंकि सब गॉड्स ऑफ फॉर्च्यून है, सब सौभाग्य की देवियां हैं वो सब गोपियां, राइट, सौभाग्य से परिपूर्ण है वो। सो जैसे जैसे घर में कभी किसी के बेटी पैदा हो जाए तो बोलते हैं लक्ष्मी आई है, राइट, तो इसका मतलब ये नहीं कि साक्षात देवी लक्ष्मी आ गई है वहां पर, एक संसारी लड़की ने जन्म लिया है,
लेकिन सौभाग्य लेकर आई है। तो उस वैसा है। सो गोपियों को भी लक्ष्मी शब्द से संबोधित किया है ब्रह्म संहिता में। अब कितनी लक्ष्मियां हैं? सहस्त्र। सहस्त्र मतलब 1000, शत मतलब 100। एस लिखा है, लैक्स ऑफ। 1 लाख गोपियां नहीं है, लैक्स ऑफ गोपीज, लाखों गोपियां हैं। संभ्रम। संभ्रम का मतलब क्या है? सेव्यमान, सेव्यमान मतलब सेवा करती है, लाखों गोपियां, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान, भय से। संभ्रम मतलब है, संभ्रम का मतलब है भय। भ्रम है उनको, डर है, कुछ संकोच है, कुछ कुछ हेजिटेशन है, कुछ अनक्लियर है। क्या है अनक्लियर? क्या है वो हेजिटेशन? क्या है वो डाउट? कृष्ण मेरी सेवा स्वीकार करेंगे या नहीं? मैं बहुत तुच्छ सेविका हूँ, कृष्ण ने मेरी सेवा रिजेक्ट कर दी तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? डर डर के सेवा करती है वो कृष्ण की। वो ऐसे बिंदास नहीं, आ जाओ कान्हा गोदी में बैठता हूँ, खाना खिलाते हैं, आलू पकौड़ा खिलाते हैं। नहीं, हर कदम पे वो, भगवान ने मेरी सेवा रिजेक्ट कर दी तो, मेरी सेवा स्वीकार नहीं की तो मेरी क्या गति होगी? हम हैं, हम हैं ऐसे दुराचारी संसार के लोग, चढ़ जाते हैं भगवान के ऊपर। राइट। अब आप सोचिए, गोपियां जो टॉप मोस्ट, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इज एग्जिबिटेड बाय गोपीज। भक्ति की पराकाष्ठा है गोपियां। राइट। रम्या काचित उपासना प्रजवधु वर्गिता कल्पे नया। सो व्रजवधु, व्रजवधु मतलब गोपियां, गोपियों की जो उपासना है, दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। वो लोग ऐसे केयरफुली, सावधानी से कृष्ण की सेवा करती हैं। हम सब ठीक तो कर रही हैं, हम सब सही तो कर रही हैं। हम जैसे नहीं है, आजा कानड़ू, बैठो गोदी में, ये लो खिलाओ खाना, वो खिलाओ। राइट, गोदी में बैठा के ऐसे नहीं करती। सो अगर किसी को सीखना भी है, गोपियों से भक्ति भी सीखनी है, तो सबसे पहले ये आदर सम्मान का भाव सीखना है भगवान के प्रति। नियम कानून, अदब, अदब मतलब जिसको बोलते हैं एटिकेट, एटिकेट बोलते हैं हम, शिष्टाचार मर्यादा जिसको बोलते हैं, ये सीखना है। कि गोपियां इतनी इतनी प्रिय हैं कृष्ण को, फिर भी उनका मूड देखिए कैसा है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, ओके, भगवान, फिर भी हमको एक्सेसिबल है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, कैसे करनी है भक्ति। 6.47 खोलिए। श्रद्धा पूर्वक। हमें श्रद्धा पूर्वक कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। राइट, हमें श्रद्धा पूर्वक कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। अब देखते हैं 6.47 में क्या बताया है इसके बारे में। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण परायण है, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, उसको कृष्ण पूरी श्रद्धा है, कृष्ण भक्ति में पूरी श्रद्धा है, कोई डाउट नहीं है उसके मन में। राइट। उसको ये ज्ञान मिलता है। जिसके मन में डाउट होता है ना, मैं आपको अभी ये कंप्लीट करते हैं, फिर आपको चौथे अध्याय पे लेके जाता हूँ। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, यानी कृष्ण पर समर्पित है, 100% फेथ, ओनली कृष्णा, बस हमें और कोई नहीं चाहिए। जो भी है हमारे सब कुछ कृष्ण है, और हमें कृष्ण पर पूरा भरोसा है। कैसे थे ग्वाल बालक जब वो अघासुर के मुख में घुस रहे थे, कृष्ण है ना, कृष्ण देख लेंगे, कृष्ण साथ है ना, फिर हमको क्या चिंता। राइट, व्रज के गोपी गोपियां सब इसी मूड में थे, कृष्ण है ना, फिर क्या चिंता। ये श्रद्धा होनी चाहिए। अगर कोई भक्ति में लगा है तो उसे चिंता होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ कृष्ण के हवाले कर दिया है। अगर हमें चिंता है, इसका मतलब हम शुद्ध भक्ति में नहीं लगे हैं। हमें शौक है, चिंता है, व्याकुलता है, हम शुद्ध भक्ति में नहीं लगे, बहुत दूर हैं शुद्ध भक्ति से। अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है,
यही मेरा मत है। अब मैं आपको बता दूं श्रद्धा, देखिए 4th चैप्टर में, ठीक है, इसके बारे में भगवान बोलते हैं। 39 नंबर का श्लोक इधर ब्रैकेट में लिखता हूँ, इससे कनेक्टेड है इसलिए यहाँ नीचे अलग से लिखता हूँ। 39 एंड 40 भी पढ़ेंगे साथ में। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अब इसका तात्पर्य को देखिए। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। सो भगवान ने बोला है क्लियरली, श्रद्धा होनी चाहिए मेरी भक्ति में। सो हमको इतने पॉइंट मिले, आगे और हैं। हम सीख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि शुद्ध भक्ति कैसे होती है। भगवान ने शुद्ध भक्ति में क्या क्या लक्षण बताए हैं होने चाहिए। नेक्स्ट, केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए, ये आता है 11.55 में। लक्ष्य क्या होना चाहिए? केवल कृष्ण। दिस इज द लक्ष्य ऑफ भक्ति। इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी माला करेंगे तो टेंशन दूर हो जाएगा, प्रभु जी माला करेंगे तो हमारा कर्जा निपट जाएगा, मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, राइट, मेरा कंसंट्रेशन फोकस बढ़ेगा। ऐसे लोग भौतिक भौतिक इन सब चीजों से क्या कहते हैं लाभों के लिए पूछते हैं। तो बिगनर लेवल पे हम बोलते हैं हाँ होगा, क्यों? क्योंकि भगवान सहायता करते भी है ना भक्त की। लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे भक्त आगे बढ़ता है, तो देखिए लोग, प्रभु जी मेरे घर में बहुत संकट चल रहा है, फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, मैं चैंटिंग करूँ तो ठीक हो जाएगा। होगा। हरि नाम सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन भक्त ये सब पर्पस से नहीं करता चैंट। भक्त ये सब पर्पस से अपने जीवन को नहीं आगे बढ़ाता। क्लियर? भक्त का पर्पस अलग होता है, केवल कृष्ण की संतुष्टि। मुझे कृष्ण चाहिए, संसारी विषय वस्तु या संसारी व्यवस्था नहीं चाहिए। कोई ऐसे भाव से करता भी है शुरू में, तो हम हाँ हाँ बोलते हैं कि हाँ कीजिए, कोई बात नहीं, प्रभु जी बहुत तकलीफ है, जब करेंगे ठीक हो जाएगी, हाँ कीजिए। क्यों? ताकि वो किसी भी बहाने हरिनाम जप करे। हम पहले नहीं नहीं आपको जप इसके लिए नहीं करना चाहिए, आपको जप सिर्फ भक्ति के लिए करना चाहिए। अभी उसका मन भक्ति में नहीं लग रहा, अभी उसका मन उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में अटका हुआ है। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो पहले। तो क्या कर सकते हैं? करेक्ट। लोग ऐसे हैं जो अटैच हो जाते हैं किसी प्रॉब्लम को और फिर उसको सॉल्व किए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते। कोई बात नहीं, भगवान का आश्रय लीजिए, हरे कृष्ण जप से प्रार्थना तो भगवान, भगवान से प्रार्थना कीजिए। इस बहाने वो भगवान से जुड़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसे समझना चाहिए मुझे इनमें से कुछ नहीं मांगना है। सो कोई मांगने के लिए, भौतिक लाभ के लिए, भौतिक का क्या कहते हैं इस तरह की खुशहाली सुख समृद्धि कष्ट निवारण के लिए अगर करता है, उसको कनिष्ठ अधिकारी मानिए, कनिष्ठ भक्त है। कनिष्ठ मतलब नया नया सा, जूनियर सा, जिसकी निष्ठा, कनिष्ठ, जिसकी निष्ठा जो है वो कच्ची होती है, कच्ची निष्ठा वाला भक्त कहलाता है कनिष्ठ। सो ऐसे लोगों का तिरस्कार नहीं करना है, ओ तुम तुच्छ हो, तुम भौतिक विषय वस्तुओं के लिए जब कर रहे हो तो तुम किसी लायक नहीं हो, तुच्छ हो, पतित हो, ये सब नहीं करने दीजिए। हम अपनी भक्ति फोकस करेंगे ना, हम किस लिए कर रहे हैं भक्ति, क्या हम उस पर टिके हैं या नहीं, राइट। हम भगवान को एक गाजर का हलवा डाल ऑफर कर दे तुलसी पत्ता डाल के, सेल्फी खींचते आई ऑफर टू कृष्णा, हम भी तो वही कर रहे हैं ना, भगवान की सेवा कर रहे हैं
और क्यों? ताकि स्टेटस पे जाए, लोग लाइक करे, शेयर करे। तो हम में उनमें कोई अंतर नहीं रहा। सो हमको अपनी भक्ति पे फोकस करना है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए ही होनी चाहिए, किसी भौतिक विषय की प्राप्ति के लिए नहीं। जब तक हम इस लेवल पे नहीं पहुंचते, शुद्ध भक्ति नहीं कहलाएगी। हम गोलोक नहीं जाएंगे, देर लगेगी, देर लगेगी। ओके, लास्ट पॉइंट चलिए। मनोधर्म से मुक्त, इसको बोलते हैं, ये भी 11.55 में आता है, अनुशीलन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनुशीलन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा बोला गया है वैसा। हमने देखा ना अभी, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेवमानम। इसको 11वें अध्याय में बोला गया है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान कर्म से अनावृत, मतलब ज्ञान कर्म से अनावृत का मतलब क्या है? अपना दिमाग नहीं लगाना है भक्ति में, गुरु परंपरा से सीखना है। क्या भक्ति है, क्या करूं क्या ना करूं, मैं जो कर रहा हूं। आप कभी भक्ति करते हैं ना, प्रभुपाद ने ऐसा सिखाया है क्या? पता है, प्रभुपाद की किताब से पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है, आपके स्पिरिचुअल गाइड से पूछिए। उनसे उनसे पहले इंक्वायर कीजिए, प्रभु जी मेरे को ऐसी प्रेरणा मिली है अंदर से, अंदर से एक तूफान बवंडर चल रहा है। राइट, कान्हा को गोदी में बिठा के लड्डू खिलाऊं, 15 अगस्त को मैं कान्हा को तिरंगे झंडे का ड्रेस पहनाऊं और हाथ में माखन के मतलब झंडा पकड़ा दूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं कान्हा जी को टोकरी में गले में लटका के टोकरी में गांव भर घुमाना चाहता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? पहले पूछिए। सीधा कूद मत जाइए कान्हा जी के ऊपर। क्या भगवान आपसे चाहते हैं? कभी सोचा है? भगवान खिलौना नहीं है, खिलौने को आप अपने तरीके से खेल सकते हैं। भगवान भगवान है। मैं जो कर रहा हूं भगवान के साथ, क्या भगवान ऐसा चाहते हैं मुझसे? रियली कृष्णा वांट्स दिस कि मैं गले में एक बास्केट डालूं और गांव भर में उनको घुमाऊं? कभी सोचा है? जो लोग नहीं सोचते, राइट, वो कनिष्ठ अधिकारी अधिकारी भी नहीं है। राइट, वो कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं है। वो भक्त ही नहीं है, वो मनमाने हैं। वो भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस अपनी संतुष्टि के लिए भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी संतुष्टि के लिए भगवान को गांव भर में घुमा रहे हैं। दैट्स ऑल। सो ये लोग है ना, एक्चुअली भक्ति से ज्यादा भगवान के क्या कहते हैं, असंतोष का कार्य कर रहे हैं। सो अनुशीलनम, अनुशीलनम मतलब अपना दिमाग, अपना इंटरप्रिटेशन नहीं लगाना है। अपने विचार, अपना तर्क, अपनी अपने क्या कहते हैं, जो मुझे मुझे ठीक लगता है, मुझे जो मुझे आश्वस्त लगता है वो करूं, ये नहीं करना है। कभी कभी लोग बोलते हैं ये तो मत तो पत, जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। भगवान तो बस भक्त का प्रेम देखते हैं। रुकिए, ठहरिए, पहले गीता पढ़िए। भगवान ने सबसे पहले क्या बोला है? समस्त धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। गले में बास्केट डाल के गांव भर में घुमा बोला? शरण में कैसे आना है? पहला पॉइंट क्या था हमारा? गुरु के, गुरु से जिज्ञासा करो। गुरु के शरण में जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे जिज्ञासा करो। तब गुरु बताएंगे कि क्या करना है। इसलिए अनुशीलनम इतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए अनुशीलनम इतना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लोग मार्केट से चॉकलेट लेके आते हैं, बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, सीधा भगवान के सामने, खाना तुम भी लो, खाना हम भी खाएंगे। भगवान खेलने की चीज या ऐसे वो नहीं है। कोई डॉल नहीं है, गुड़िया नहीं है। हम गुड़िया के साथ खेलते हैं ना, हाँ ये गुड़िया का खिलौना, ये गुड़िया का वो है प्लेट, ये मेरा प्लेट है, गुड़िया भी खाएगी मैं भी खाऊंगा। वो छोटे बच्चे खेलते हैं ना ऐसे। सो भगवान ऐसे नहीं है, हमको बहुत केयरफुल रहना है। जब हम ये सारी चीजों का पालन करेंगे, एक एक पॉइंट का, क्योंकि भगवान ने डिमांड की है, एक एक पॉइंट गीता में लिखा है, भगवान के मुख से आया है, मेरी शुद्ध भक्ति ऐसे की जाती है। जब हम इसका अनुशीलन करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी भक्ति में सेवा करेंगे, तो हमें वो परम रहस्य मिलेगा, कृष्ण की शुद्ध भक्ति, जिससे हम जाएंगे गोलोक धाम।
दैट इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, राइट। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।